हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि आपके लिए 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे भी गए हैं और आगे आने की संभावना अधिक रहती है। तो इस वीडियो को क्या है, आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपके जो भी एग्जाम हो रहे हैं अभी, एसएससी जीडी जैसे रेलवे हो गया, आरपीएफ की जैसे भर्ती आई हुई है और सीएचएसएल की भी भर्ती आई हुई है अभी, तो उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिट वाली क्लास रहने वाली है। तो सारे के सारे अगर क्वेश्चन आप वीडियो को देख लेते हो और क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको क्या है, किसी भी रीजनिंग की बुक से अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो वहाँ से आप क्या है, पूरा निचोड़ निकाल सकते हो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, जिस तरीके से हमें दे रखा है यहाँ पे 19 और 400 दे रखा है, उसी प्रकार 24 और आगे आने वाली जो भी संख्या है उसका संबंध होगा दोस्तों। तो अगर हम देखें यहाँ पे 19 से ये 400 किस तरीके से लिखा है, अगर हम देखें यहाँ पे तो 19 हो गया, ये 19 से 400 लिखा है तो ये 420 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो इसने क्या लिखा, यहाँ पे 400 लिख दिया है। ठीक है, अगर उसी प्रकार हम देखें, प्लस इसमें क्या कर दिया, 1 कर दिया ना, प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया। अगर हम उसी प्रकार देखें तो 24 और आगे प्लस 1 करेंगे तो एक संख्या क्या आएगी, 25 आएगी, और 25 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और 625 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 625 हमारे डी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों कि आप क्या है, जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हो अगर कोई भी डाउट रहता है तो। पहली बात तो कोई डाउट ऐसा रहा नहीं है, अगर फिर भी रह जाए आपको, तो डाउट रह जाए तो आप क्या है, वीडियो को कम स्पीड में करके, स्पीड इसकी कम और ज़्यादा भी होती है आपको पता होगा, तो कम स्पीड में करके इस वीडियो को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे क्या है, गलत मतलब करके आते हैं और राइट आंसर को है वो छोड़ के आ जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे तो त्रिभुज, त्रिकोण कितनी है, त्रिभुज कितनी है वो देखनी है अपने को। तो एक यहाँ पे हो गया हमारा एक, फिर ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप कहोगे सर इसको नहीं लिया और इसको नहीं लिया, तो ये क्या है, त्रिकोण नहीं बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखें इस तरीके से तो ये क्या है, त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसलिए इसको हमने क्या है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो अब इन सभी को क्या है, प्लस कर लेंगे। ये आपको पता होगा, अभी जो त्रिभुज होते हैं इनको हम क्या है, काउंटिंग के लिए क्या है, प्लस करते हैं। तो सॉरी, 4 और 3 7, 7 8 9 और 1 10 हो गए। ये कितने हो गए टोटल, 10। एक ये इधर वाला हो गया 11 और एक इधर वाला 12, यानी टोटल हमारे कितने त्रिकोण हैं इस त्रिभुज के अंदर, आकृति के अंदर, तो 12 त्रिभुज हैं दोस्तों। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जिस तरीके से हमें दे रखा है यहाँ पे सेब और फल दे रखा है, उसी प्रकार पालक का संबंध भी आगे आने वाली जो संख्या है या शब्द है उससे होगा। तो सेब क्या होता है, हमारा फल होता है। सेब सभी को पता है ना, फल होता है। उसी प्रकार पालक हमारी क्या होती है, पालक हमारी सब्जी होती है। क्या होती है, सब्जी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा। कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर वेजिटेबल देखने को मिल रहा है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। हमें यहाँ पे दिया है सिक्किम दिया है पहले, फिर मणिपुर दे रखा है और फिर आगे हमें इम्फाल दिया हुआ है। तो यानी सिक्किम और मणिपुर और इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या होती है, इम्फाल होती है।
लेकिन सिक्किम क्या है, एक अलग चीज़ है। सिक्किम क्या है, अलग चीज़ है। तो सिक्किम का डायग्राम क्या है, हम अलग बनाएंगे, ठीक है। तो मणिपुर की जो राजधानी है वो तो इम्फाल है, यानी मणिपुर के अंदर ही इम्फाल होगा वो तो फिर। तो अगर हम यहाँ पे मणिपुर का बना लें, यहाँ पे क्या बना लें, मणिपुर का, ये क्या है सिक्किम, एस से प्रस्तुत करता हूँ इसको, और मणिपुर ये क्या है, इसको क्या है, एम से कर लेता हूँ। तो इम्फाल यानी मणिपुर के अंदर क्या है, इम्फाल है। तो बीच के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर इम्फाल आ जाएगा। यानी एक राजधानी है मणिपुर की, क्या राजधानी है, इम्फाल है। तो ये इम्फाल क्या है, बीच के अंदर आ जाएगा। इसको आई से प्रस्तुत कर देता हूँ। तो ऐसा डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो आ जाए दोस्तों। और आप एक बार चेक करिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है। आपको ना एक 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, या उसके बाद मैं क्या आपको बताऊंगा कि आप एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 संख्याएं तो एक निश्चित प्रकार से एक जैसी है, लेकिन एक अलग है। उस संख्या का चयन करें जो अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अलग है उसको देखते हैं। अप्रैल, अप्रैल कितने दिनों का महीना होता है अभी, अप्रैल होता है हमारा 30 दिनों का। अगर हम देखें तो 30 दिनों का होता है। पहले तो इस तरीके से करके देखते हैं, अगर अलग होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम कोई और तरीका देखेंगे। तो नवंबर हमारा कितने दिनों का होता है, नवंबर भी हमारा 30 दिनों का होता है। आप कहोगे सर 30 दिनों का होता है। अगर हम जुलाई को देखें तो जुलाई हमारा 31 दिनों का होता है। जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है ना। और सितंबर हमारा कितने दिनों का होता है, सितंबर भी हमारा 30 दिनों का होता है। ये इसने क्या कहा था कि 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है। तो ये देखिए 1, 2 और ये 3, 3 संख्याएं क्या है, निश्चित प्रकार से एक जैसी तो हमें मिल गई। और एक संख्या जो अलग है वो क्या है, जुलाई है हमारी, जो क्या है, एक अलग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर वही होगा, जुलाई, यानी एक जो अलग मिली है हमें, तो जुलाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, इसने दिया कि दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी कौन सा जो विकल्प है वो पूर्ण करेगा। यहाँ पे देखिए हमें एक डैश डैश सा दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए ना, अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आपको क्या है, सीखना है। और ये बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं ऐसे क्वेश्चन को, या फिर क्या है, अपने आप तरीके से भर देते हैं। इसमें कहीं डी भर दिया, कहीं सी भर दिया, लेकिन क्या है, जमना कुछ नहीं होता इसके अंदर। जब तक आप सही सीखोगे नहीं तब तक क्या है, आप सही कर पाओगे नहीं। तो इसलिए क्या है, सही सीखना जरूरी है आपको, और सही करके आना भी जरूरी है। अगर हम इस सभी संख्याओं को अगर जोड़ लें, जो शब्द दे रखे हैं हमें, लेटर दे रखे हैं, उन सभी को जोड़ लें और फिर देखते हैं कितने हमारे लेटर बनते हैं। जैसे यहाँ पे डी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ये कितने बनते हैं, 21 बनते हैं। ठीक है 21 बनते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये 21 बनते हैं। तो अगर हम 5-5 का जोड़ा बना लेते हैं, जैसे 3-3 का भी बन जाएगा और 7 का भी बन जाएगा, क्या है, 4 का भी बन सकता है। तो हम 5-5 का जोड़ा बना के देखते हैं। यहाँ पे देखिए DABX दे रखा है, तो इसके अंदर अगर हम x और ऐड कर दें, तो ये x ऐड कर दिया हमने, तो DABXX हमारा क्या है, पहला एक मतलब खंड बन गया। ठीक है, दूसरा खंड देखते हैं DAB, और इसके अंदर भी क्या है, x और x लगा लेते हैं, और ये हमारा दूसरा खंड बन गया। फिर यहाँ पे DA, यहाँ पे A आएगा, BXX ये हमारा क्या है, तीसरा खंड बन गया। फिर यहाँ पे DAB, फिर x, ये हमारा क्या है, चौथा खंड बन गया। तो यहाँ पे सबसे शुरुआत किससे की थी, हमने D से की थी, तो D हमारा ये अंतिम खंड बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हमने x, फिर लिखा x और फिर लिखा A, फिर डबल x, और फिर क्या लिखा हमने D लिखा। तो
ट्रिपल एक्स ए एक्स एक्स डी कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमारे बी ऑप्शन के अंदर है दोस्तों। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। यानी जो ये क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आने वाला है, उस संख्या का चयन करें। किसका चयन करें, उस संख्या का चयन करें। तो हम क्या देखें कि अगर हम यहाँ पे देखें 101 है, 106 है, 116, 131, 151 और क्वेश्चन मार्क है। हमें दिया इसने 101 दिया, फिर 106 दिया, और फिर 116 दिया, और फिर 131, और फिर क्या दिया 151 दिया। ठीक है ना। अब 101 से 106 लिखा तो प्लस क्या कर दिया 5, और 106 से 116 लिखा तो फिर इसने प्लस 10 कर दिया, और 116 से 131 लिख रहा है तो ये क्या कर रहा है प्लस 15 कर रहा है। क्या कर रहा है प्लस 15 कर रहा है। अब 131 से 151 लिखा तो 131 और 151 प्लस 20 कर दिया, प्लस क्या कर दिया 20 कर दिया। जैसे यहाँ पे देखें तो 5 10 15 20 चल रहा है ना, तो फिर हम यहाँ पे प्लस 25 कर देंगे। क्या कर देंगे प्लस 25 कर देंगे। 151 के जब हमने प्लस 25 को किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 176 आ गया। कितना आ गया 176 आ गया। और 176 कौन से ऑप्शन के अंदर है दोस्तों, तो वो हमारे डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये दे रहा है प्रश्न चिन्ह है हमें। अब यहाँ पे अगर एक कोने के अंदर प्रश्न चिन्ह है ना, तो हम वही वाली संख्या देखेंगे। जैसे 121 किस तरीके से आया और 169 किस तरीके से आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया होता नीचे वाले 7 के, तो हम यहाँ पे देखते भी ये 2 और 6 किस तरीके से आए। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे हम। तो ये 6 और 7 से क्या है 169 लेके आना है, और ये क्या है 13 का स्क्वायर भी है। तो अगर हम देखें 6 + 7 कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है 13 आता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। पहला खाना है वो क्या है हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम ये दूसरा खाना देखें तो 9 + 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 11 आता है, और 11 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना है 121 आ गया। कितना आ गया 121 आ गया। उसी प्रकार अब देखिए तीसरा 9 + 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16 आएगा, और 16 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। कितना आएगा भाई 256 आएगा। 256 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि सी बी की सास है। सी है वो बी की सास है। ए सी का बड़ा पुत्र है, और डी क्या है पिता है, डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। सी क्या है, सबसे पहले छोटा छोटे खंड के अंदर इस क्वेश्चन को क्या है हम करते हैं। सी बी की सास है, ये हम पे सी लिखा हमने माइनस कर दिया, बी की सास है तो बी ये रहा बी की सास है। अब क्या है ए सी का बड़ा पुत्र है, ए है वो सी का बड़ा पुत्र है, ये ए हो गया ये प्लस हो गया भैया। फिर बड़ा पुत्र है तो प्लस करेंगे, और अगर पुत्री है तो माइनस कर देते हैं। और डी का पिता है, ए के बारे में बोल रहे हैं, ये डी का पिता है, ये यहाँ पे हमने डी का पिता बता दिया ए को। ठीक है, यदि बी ए की पत्नी नहीं है, ये दोनों आपस में पति पत्नी नहीं है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले अगर देखें हम तो ये क्या है इसकी क्या हुई सी की ए पिता हो गया, सी इसकी माता हुई, यानी ये डी की क्या हो गई दादी हो गई, और ये कोई क्या है बहू है, बहू है। बी क्या है बहू है, कोई न कोई बहू होगी। ठीक है बी, तो ठीक है यानी बी की सास है। बी अब हमें ये नहीं पता बी मतलब, तो इसका संबंध किससे हुआ, इससे हुआ सी से, यानी मम्मी लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे ये जो संबंध है एच वी डब्ल्यू उसी प्रकार संबंधित है एफ टी यू से, यानी पहला दूसरे के साथ संबंधित है।
जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये तीसरा पद भी यहाँ पर क्या है, किसी न किसी चौथे के साथ क्या है, संबंधित होगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो एच, वी और डब्लू, ठीक है, उसके बाद लिखा इसने एफ टी यू, एफ टी यू। एच से एफ लिखा तो माइनस क्या कर दिया इसने, 2 कर दिया। एच 8 पे आता है और एफ कितने पे, 6 पे आता है। वी हमारा 22 पे और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो फिर -2 कर दिया इसने, ठीक है। डब्लू हमारा 23 पे, यू हमारा 21 पे आता है, तो फिर -2 कर दिया। अब हम भी क्या है, -2 -2 -2 करके लिखेंगे। अगर यहाँ पे दे रखा है हमें DRS लिखा है, डी में से -2 किया, डी 4 पे आता है, -2 किया तो 2 बचा, तो हमारा क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। आर हमारा कितना पे आता है, 18 पे आता है। जब हमने -2 किया तो हमारा 16 आएगा, और 16 पे क्या आता है, पी आता है। 16 पे क्या आता है, पी आता है। एस हमारा कितने पे, 19 पे आता है ना, एस हमारा 19 पे आता है। माइनस जब हमने 2 किया तो 17, और 17 पे हमारा क्या आएगा, क्यू आएगा। यानी बी पी क्यू, बी पी क्यू इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो सी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें। ये क्वेश्चन अपने पहले भी किया था, इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें ए बी सी और डी ऑप्शन के अंदर, तो हमें चारों संख्याएं लगभग सेम सी लग रही है, हमें कोई डिफरेंस का पता नहीं किस तरीके से इसने लिखी है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 26 से इसने क्या लिखा, 62 लिखा, यानी 6 पहले लिखा और 2 बाद में लिखा। 26 कोई लिखा है इसने, लेकिन क्या है, 6 पहले लिख दिया और 2 बाद में लिख दिया, 62 हो गया। फिर इसने लिखा 72, 72 को इसने क्या है, 2 पहले लिख दिया 72 वाले का, और 7 बाद में लिख दिया, तो 27 हो गया। उसी प्रकार इसने 8 9 को लिखा 9 8, 9 8 लिखा, यानी 9 पहले लिख दिया और 8 बाद में लिखा। और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, 19 को लिखा था, लिखना इसको क्या था, 9 और 1 लिखना था, लेकिन इसने क्या कर दिया, 9 और 4 कर दिया। तो यही संख्या क्या है, अलग है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे देखिए ये श्रृंखला दे रखी है, इसको पूरा हमें करना है, तो किस तरीके से हम इस श्रृंखला को पूरा करने वाले हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 620 दे रखा है, यहाँ पे 670 दे रखा है, 50 का डिफरेंस हमें लग रहा है, तो प्लस क्या कर दिया इसने, 50 कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 50 कर दिया। अब हम देखें तो 670 से इसने 722 लिखा, 670 से इसने क्या लिखा, 722 लिखा, तो प्लस क्या किया, 50 और कितने हो गए, 2 प्लस 52, प्लस क्या कर दिया, 52 कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 52 कर दिया। अब यहाँ पे 722 से 776 लिखा, तो इसने क्या कर दिया, प्लस 54 कर दिया, प्लस 54 कर दिया। अब आप देखिए आगे हम क्या ऐसा प्लस करें जिससे हमारी क्या है, आंसर आ जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे +50 प्लस 52 प्लस 54, तो प्लस 56 कर दें, प्लस 56 करें हम यहाँ पे, तो 776 प्लस 56, 6 और 6 कितने हो गए, 12, 2 हासिल 1, 7 और 5 12, और 1 13, और 7 और 1 8, यानी 832 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 832 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो 832 हमें डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आप मतलब देखते हो कि एक एक का डिफरेंस करिए किया हमने, जैसे 620 से 670 का डिफरेंस किया, और 670 से फिर 722 का डिफरेंस किया, और 722 से 776 का किया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को क्या है, कम स्पीड में और दोबारा रिपीट कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। और क्या है, आगे बढ़ते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक मैंने वीडियो बना रखी है इसके उत्तर और जो दक्षिण दिशा वाले, जो दिशा वाला टॉपिक है ना, उसके ऊपर, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो चैनल पर जा करके। जैसे ये होगी हमारी उत्तर, ये होगी हमारी दक्षिण, ये होगी हमारी पूर्व, और ये होगी हमारी पश्चिम, यही दिशा होती है। लेकिन इसने क्या कहा, मीटर दक्षिण पूर्व, ये देखेंगे अगर हम तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी ना, दोनों दक्षिण पश्चिम, और ये हमारी दक्षिण पूर्व होगी, ठीक है, दक्षिण पूर्व, और ये हमारी उत्तर पूर्व हो जाएगी, और ये हमारी दिशा क्या है,
उत्तर पश्चिम हो जाएगी। लिखा आता है ना ट्रेन पे उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तरी पूर्व रेलवे, इस तरीके से। वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, टीना रीना के किस दिशा में है, किस दिशा में है, ये पूछ रखा है। अगर हम यहाँ पर ये जो बीच का सेंटर है, यहाँ पर हम क्या है वीना को बिठा देते हैं। किसको? वीना को बिठा दिया। अब क्या है, टिन्ना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रहा दक्षिण पूर्व, ये रहा, तो इस दिशा में क्या है, दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ पे क्या है, टिन्ना है। कौन है? टिन्ना है, टिन्ना है, बिठा दिया हमने। अब क्या है, रीना वीना के, ये वीना आ गई यहाँ पे, और वीना के क्या है 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो ये दक्षिण पश्चिम ये रहा हमारा, तो दक्षिण पश्चिम इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रीना आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रीना। ठीक है। अब 75 मीटर है, ये भी 75 मीटर है, और ये भी क्या है 75 मीटर है, दोनों सेम हो गई। दक्षिण पश्चिम में है, तो टिन्ना रीना के, यानी ये जो टिन्ना है ये रीना के किस दिशा में है, यानी रीना के किस दिशा में है ये बताना है। यानी रीना से हम चलेंगे तो टिन्ना किस दिशा में है, तो इस तरीके से है, और इस तरीके से हमारी कौन सी दिशा है, इस तरीके से हमारी क्या है, पूर्व दिशा है। इस तरीके से हमारी क्या है, पूर्व दिशा है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यदि फेक को क्या लिखा जाए 52 106 तथा मेड को क्या लिखा जाए। अगर हम देखें, सबसे पहले ये देख लीजिए, FAKE, ये फेक है। इसको इसने क्या लिखा, 5 2 10 और क्या लिखा, 6 लिखा। अगर हम देखें तो F आता है हमारा 6 नंबर पे, लेकिन क्या लिखा इसने, E का कोड लिखा -1 करके लिखा। ठीक है। A आता है हमारा 1 नंबर पे, लेकिन इसने क्या किया, +1 करके आगे B का कोड लिख दिया। ठीक है। K आता है हमारा 11 नंबर पे, लेकिन इसने क्या है -1 करके J का कोड लिखा। E आता है हमारा 5 पे, लेकिन इसने क्या है एक आगे प्लस करके 6 का कोड लिखा। यानी पहले माइनस करेगा, फिर प्लस करेगा, फिर माइनस करेगा और फिर प्लस करेगा। ठीक है। इसी प्रकार इसने मेड में लिखा होगा, मेड देखते हैं हम, MED। M आता है हमारा 13 नंबर पे, लेकिन इसने क्या है -1 करके लिखा 12। उसी प्रकार एक आता है हमारा, A आता है 1 नंबर पे, लेकिन इसने क्या है +1 करके इसमें यहाँ पे 2 लिखा। D आता है हमारा क्या है 4 नंबर पे, इसने फिर क्या है +1 करके 5 लिखा, यानी 1225। यानी +1 प्लस -1 या +1 करके लिखेगा ये। ठीक है। तो हम भी इसी तरीके से करेंगे कि किस तरीके से हमने +1 -1 +1 करके लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे डियर दे रखा है, डियर दे रखा है, तो डियर के अंदर हम ऐसा क्या प्लस करें या माइनस करें, तो जिससे ये हमारी संख्या है वो आ जाए। हम सबसे पहले माइनस करेंगे, डी के अंदर डी आता है 4 पे, -1 किया तो हमें कितना मिला, 3 मिला। कितना मिला? 3 मिला। अब ई आता है हमारा 5 पे, लेकिन +1 किया तो कितना आया, 6 आया। फिर ई आता है हमारा कितने पे आता है हमारा, 5 पे, फिर हमने क्या है -1 कर दिया तो कितना आ गया हमारा पास, 4 आ गया। और सॉरी आर आता है हमारा 18 नंबर पे, +1 किया तो कितना आ गया, 19 आ गया। अब यहाँ पे -1 कर रहा है 3 पे, फिर यहाँ पे +1 कर रहा है 6 पे, फिर -1 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है। ठीक है। एक और -1 +1 -1 +1, इस तरीके से ये करेगा। तो ये कितना आया, 36 419। 36 419 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, ये देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, इस संख्या में अगले स्थान पर आएगी। पहले यहाँ पे इस तरीके से दिया, फिर यहाँ पे 3 दे दी, और फिर यहाँ पे 4 का मतलब पूरा बना दिया एक वर्ग। ठीक है। अगर हम देखें तो पहले हमें क्या है 2 लाइनें दी, फिर हमें 3 लाइनें दी, और फिर 4 लाइनें दी, तो अब आगे आने वाली में 5 लाइनें आएगी। तो ए ऑप्शन के अंदर देखें तो ये 4 लाइनें ये गलत हो जाएगी। बी ऑप्शन देखें तो 1 2 3 4 5 6 ये भी गलत हो जाएगी। ये सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन 1 2
ये 2 लाइन होगी, 1 2 3 ये 3 लाइन होगी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 लाइनें वाली कोई आकृति आने वाली है दोस्तों। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए भूख दे रखा है, रोना दे रखा है, भोजन करवाना, बच्चा, सोना, माँ और बच्चे के ऊपर ये कहानी बनेगी एक। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से हम इस कहानी को, हाँ तो ये बच्चे के ऊपर कहानियां देखिए। सबसे पहले क्या है, माँ और बच्चे के ऊपर कहानियां। सबसे पहले आएगा छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से आने वाला है। यानी पहले आएगा बच्चा और उसके बाद क्या आएगी, माँ आएगी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 नंबर आएगा यानी बच्चा, इसको हम पहले लेंगे सबसे पहले ना। उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चा क्या करेगा, उसको भूख लगेगी, बच्चे को क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो भूख लगेगी तो उसके बाद क्या है, वो रोएगा। क्या करेगा, वो रोएगा। 2 नंबर वाला लेंगे हम, रोएगा। बच्चे क्या है, सबसे पहले आएगा बच्चा, फिर उसको भूख लगेगी और फिर वो क्या है, रोएगा। रोने के बाद क्या है, माँ को पता चलेगा तो वो 6 नंबर आएगा। किसको पता चलेगा, माँ को पता चलेगा तो वो 6 नंबर आएगा। अब फिर क्या है, माँ उसको क्या करेगी, माँ उसको भोजन करवाएगी। क्या करवाएगी, भोजन करवाएगी। और भोजन करवाने के बाद क्या है, उसको सुला देगी। उसको क्या कर देगी, सुला देगी। तो 5 नंबर आएगा अंतिम के अंदर। कितना आएगा, 4 1 2 यानी 41 263 5। 41 263 5 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को 639 के रूप में कोडित किया जाता है। आर यू फाइन टुडे को 54 क्या है, 6453 के रूप में कोडित किया गया है। और स्टे फाइन को 58 के रूप में कोडित किया गया है। तो इस प्रणाली में टुडे को किस प्रकार लिखा जाएगा, यही बताना है। टुडे को किस प्रकार, इसने क्या लिखा, HOW, हाउ आर यू को लिखा, कितना लिखा अभी, 639 639 ये लिखा है। फिर हम क्या लिखेंगे इसको, आर यू फाइन टुडे। टुडे, ये टुडे है, टुडे को लिखा 64, दोबारा लिखता हूं इसको, इधर लिख देते हैं क्योंकि आगे फिर जगह स्पेस कम होती है। 639 ये तो सही है। उसके बाद लिखा इसने आर यू फाइन टुडे, टुडे लिखा 6453 ठीक है अभी। उसके बाद लिखा इन्हें स्टे फाइन, स्टे फाइन ये लिखा इसने। अगर हम देखें पहले और दूसरे के अंदर देखना, हाउ आर यू के अंदर और आर यू फाइन टुडे के अंदर देखना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 6 और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। कोड पता चल गया। अब यहाँ पे यू भी दिया है और यहाँ पे भी यू दिया है, ये 3 और ये 3, ठीक है। इसका भी पता चल गया अब हमें, ठीक है। यानी आर का कोड 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है पहले आर आएगा या यू आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें स्टे फाइन, पहले वाले को देखते हैं हाउ आर यू के अंदर और आर यू फाइन के अंदर। फाइन है इसके अंदर, लेकिन क्या है, हाउ आर यू के अंदर फाइन नहीं है। तो हम नीचे वाले दोनों को देखेंगे, इसको और इसको। तो इसके अंदर फाइन है, फाइन का कोड देखें हम, यहाँ पे फाइन है, यहाँ पे 58 अभी, ये देखिए। तो फाइन का कोड यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भी फाइन है, दोनों के अंदर फाइन फाइन है। तो क्या है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो फाइन का कोड कितना हो गया, 5 हो गया। अब स्टे बचता है, स्टे का कोड कितना हो गया, 8 हो गया। स्टे का कोड कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हाउ का कोड कितना हो गया, 9 हो गया। और टुडे एक बचता है, टुडे का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। और हमें पूछा किसका था, कि इस प्रणाली में टुडे का कोड कोड क्या है, टुडे का कोड क्या है। टुडे का कोड हमारा कितना है, 4 आया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है। पी क्या है, क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, ये बहन बना लिया हमने भी। और आर क्यू की माँ है, आर है वो क्या है, क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, ठीक है, बना लिया। एस आर का पिता है,
एस है वो आर का पिता है। नीचे बनाना पड़ेगा इसको क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। सबसे पहले बनाते हैं हम पी और क्यू को। ठीक है, अभी हमने पी और क्यू को बना लिया। पी क्या है, क्यू की बहन है, और आर क्यू का पिता है। आर क्या है, क्यू का पिता है, सॉरी आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, एस है वो आर का पिता है, एस है वो आर का पिता है। ठीक है, और टी एस की माँ है, टी है वो एस की ही माँ है। ठीक है, एस की माँ है। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पी है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। क्यू की माँ है पी, और क्यू क्या है, बहन है, तो ये इसकी भी माँ हुई। और माँ का जो पिता है वो क्या होगा, माँ का पिता होता है नाना। वैसे तो माँ का जो पिता होता है वो क्या लगता है, नाना लगता है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन के अंदर पोती दे रखा है, तो ये हम क्या है, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये होता है ना। ठीक है, पूर्व और ये क्या है, पश्चिम है। ये क्या है, दक्षिण और पूर्व को क्या है, उत्तर बना रहा है। ये क्या बना रहा है, उत्तर बना रहा है। ठीक है, अभी दक्षिण पूर्व ये हो गया। अब क्या है, उत्तर पूर्व, उत्तर जो पूर्व है ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व पश्चिम ये पश्चिम बन जाता है। तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण जो पश्चिम होगा वो हमारा क्या है, ये अगर पूर्व है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पश्चिम आएगा। क्या आएगा, पश्चिम आएगा, नहीं आएगा पश्चिम। इसने क्या पूछा है, तो दक्षिण पश्चिम क्या बनेगा, उत्तर पूर्व पश्चिम बनता है। ये चीज देखो आप, यहाँ पे हमने पश्चिम लेना है, यहाँ पे पश्चिम बनेगा। ये देखिए यहाँ पे उत्तर है, तो इसके सामने क्या आएगी, दक्षिण आएगी, इसके सामने क्या आएगी, दक्षिण आएगी। और ये अगर पश्चिम है तो ये यहाँ पे क्या है, पूर्व आएगा। तो पूर्व कौन से ऑप्शन के अंदर है, पूर्व हमारा सी ऑप्शन के अंदर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का, कि आपको क्या आंसर लग रहा है इसका। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके और मोटिवेट हम भी हो जाएं। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।